निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा हरिद्वार जनता विधायक उमेश कुमार को 6 दलों ने दिया अपना समर्थन। आपको बता दें कि आज हरिद्वार प्रेस क्लब में निर्दलीय प्रत्याशी जनता विधायक उमेश कुमार को ऋषिकेश की 3 विधानसभाओं में चल रहे 6 दलों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद श्यामवाल ने बताया कि वह अपना पूर्ण समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी जनता विधायक उमेश कुमार को देते हैं और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसमें वह उनके साथ है। हरिद्वार के भ्रष्टाचार को खत्म करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उमेश कुमार को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे। खबर विस्तार से। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी और हिमालय क्रांति पार्टी। लगभग 6-7 पार्टियों ने हमारा एक अलायंस है, उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस URP, और हमने ये तय किया है कि इस बार देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ने वाले, उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय अलायंस क्षेत्रीय पार्टी से हो, हम सब लोग मिल करके अपने सारे जो बेसिक जो इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज, उनको साइड रख करके एक मुश्त होकर के जो है उन सभी लोगों के हित में खड़े होंगे। और पूरी जनता से भी जो है हम लोग ये आह्वान करते हैं कि वो भी छोटी मोटी दलगत भावनाओं को छोड़ करके सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर और अपने बच्चों के भविष्य को देख करके, उत्तराखंड के भविष्य को देख करके इस बार इसी नजरिए से वोट चुनावी अभियान में भी जो है आगे साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल। लोकसभा में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है। जैसे कि आप ऋषिकेश, देवीवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। कुल कितने क्षेत्रीय दलों ने आपको समर्थन दिया है? 6 क्षेत्रीय दल हैं। किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह से? ये अगर देखिए, मैं सेमवाल जी की बात करता हूँ। सेमवाल जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पर्वत जन के नाम से लगातार मैगजीन और पोर्टल और करते रहे। इसके अलावा संघर्ष किया, जेल गए, सरकार से लड़ते रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए। तो आवाज़ उठाना भी एक क्षेत्र में काम करना होता है, वो भी एक संघर्ष होता है सरकारों के खिलाफ आप जब लड़ते हैं। मेरे उनके प्रचार के संबंध नहीं है, हमारे भाई बहन के रिश्ते हैं, वो सदैव रहेंगे। आएंगे वो लोकसभा क्षेत्र में? मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों उनको बुलाऊं? वो अपनी अलग लीग पर काम कर रही है, मैं अपनी अलग लीग पर काम कर रहा हूँ। इसलिए सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे छोटे से एक निर्दलीय विधायक को वो सुपर जेंट किलर मान रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है कि मैं उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता हूं। तो ये अहंकार और घमंड की बात नहीं है, मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूं। बाकी ये है कि ये तो 4 जून को पता लगेगा। दुर्भाग्य इस राज्य का है, जिस राज्य में इनके जैसा भ्रष्टाचारी, शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाला, खनन माफियाओं को संरक्षण देने वाला, डेनिस को इस राज्य में लाने वाला, खनन के पट्टे की बंदरबाट करने वाला, मैं वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा है जिसमें वो कह रहे थे कि 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंख बंद कर लूंगा। वो कहाँ से कमाए जाते 25-30 करोड़? दुर्भाग्य तो इस राज्य का है कि इस राज्य की छाती पर आप जैसा कलंक बैठा हुआ है। आपने भाजपा के नहीं, यहाँ से प्रवासी पक्षी का मतलब है आप बाहर से आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी एक समय के लिए दूसरे जान से पलायन करते हैं, वहाँ जब मौसम बदल जाता है फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी यहाँ आए, जीते और चले गए। उमेश कुमार 365 में से 350 दिन हरिद्वार जनपद में रहता है। त्रिवेंद्र रावत जी खुद कह रहे हैं कि मैं कई सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उनकी सेवा मुझे दिखी नहीं। हो सकता है वो एक मूवी आई थी ना मिस्टर इंडिया, वो शायद मिस्टर इंडिया वाली सेवा कर रहे हैं जो दिख नहीं रही है। रोचक बात है, एक हेलीकॉप्टर में जहां महेंद्र भट्ट जी और निशंक जी सब लोग नामांकन कराने जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी का चेहरा ऊपर से हटा के मेरी फोटो लगाकर मुझे दिखा दिया कि मैं उनके साथ प्रचार प्रसार करने गया था, नामांकन कराने गया था। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब मैं भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ 2016 में और सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, तब कांग्रेसी कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। और जब मैं भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ और भाजपा मुझे जेल भेजती है और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं CBI कराता हूँ, वो हटा दिए जाते हैं, तब भाजपा ही कहते हैं कांग्रेसी हैं। भैया मुझे तय करके एक बार बता दो आपस में मिली भगत करके कि मैं हूँ कौन।